रहा हूँ यहाँ पर जो तरुण को इस प्रकार से हत्या की गई है, क्या लगता है रंजिश था या वाकई में वारदात थी? सर मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये रंजिश नहीं, ये अपनी दबंगता दिखाने के लिए वो परिवार उस गली में मोहल्ले में सब लोग हिंदू मुस्लिम रहते हैं, लेकिन वो परिवार अपनी दबंगता दिखाना चाहता था। तरुण उनके गलत कार्यों का हमेशा विरोध करता था। उस गली में कोई गाय आती थी तो वो गाय को मारते थे, कुत्ते आते थे, कुत्तों के ऊपर पेट्रोल डालते थे। उनका जीन्स की रंगाई का काम है जिससे कैंसर होने का खतरा था। तरुण की कंप्लेंट करता था, इस कारण वो तरुण के खिलाफ साजिश उन्होंने की, क्योंकि एक बच्ची मात्र 7 साल की बच्ची, इसी का 7 साल की बच्ची ने एक गुब्बारा फेंका, जिनका खुद रंगाई का काम है, उनको रंगाई से क्या दी, लेकिन उनके अंदर तरुण के खिलाफ एक मतलब वो भरा बोला जिहाद, इसलिए उन्होंने तरुण को मारा है। मतलब है तरुण को टारगेट करके मारा गया है। 100% जी, तरुण को टारगेट करके मारा गया। बहुत सारे लोग मिलने पहुंच रहे हैं, अगला स्टेप क्या होगा? सर हम बस यही है, सभी लोग जितने लोग, चाहे कोई समाज है, कोई संस्था है, कोई संगठन है, इंसानियत के नाते हम केवल यही आवाज उठाना चाहते हैं कि जो तरुण के साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो। ऐसे लोगों को खिलाफ अगर सरकार कार्रवाई करेगी, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी, तो ये खटी समाज का, मैं ये नहीं कह रहा कि ये खटी समाज का बच्चा गया है, ये हर उस माँ का बच्चा गया है जिसने अपने जवान 25 साल के बच्चे को खोया। मैं समझ सकता हूँ आपकी संवेदनाओं को, और सरकार प्रयास कर रही है, समाज सेवी प्रयास कर रहे हैं, सभी स्तरों पर उस दोषी को हम लोग सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए सही प्रयास कर रहे हैं। पानी की बाती थी, दूसरी तीसरी मंजिल पे खड़ी थी, वो खेल रही थी गुब्बारे से, पानी से वो गिर गया। जो वो लेडी जा रही थी जिसका नाम सलमा है, क्या नाम, सायरा उसका नाम, वो जन चिड़े पड़े उसके, उसको कहती है अभी लोग खटीक नहीं, तुझे मैं बताती हूँ हरामजादी खटी नहीं, तूने मेरे ऊपर पानी कैसे डाला? तो वो बोलते फिर मैं नीचे जस्ट नीचे खड़ी थी, भाई तुम ऐसे कैसे कह रही हो, तुम गंदा गंदा लफ्ज क्यों बोल रही हो? हमें इंसाफ चाहिए सर, और एनकाउंटर चाहिए, और उनके घर पे बुलडोजर चाहिए कि आगे कोई तरुण जान ना जाए, उनके साथ बड़े याद रखे, ऐसा होना चाहिए। वो एक लड़की सामने आई मुंह लपेट के कह रही है कि झूठ बोल रही है, बिल्कुल उनके घर की है, जिनका घर टूटा ना उनकी लड़की है। हाँ मर्दिन की, जिनका घर टूटा उन्हीं की लड़की है वो। कई मुस्लिम उनके सपोर्ट में आ रहे, पैसे दे रहे हैं उनको। मुझे तो पता नहीं इस बात में, तो मैं तो कुछ नहीं चाहती, मेरे को अन्याय चाहिए। जब योगी सरकार का तो फिर ये रेखा गुप्ता क्यों नहीं कर सकती? उनकी से मैं से यही विनती है, मेरे लाल की सुनाई करें, और किसी का लाल, मैंने तो गवा दिया अपना लाल, तो किसी का लाल ना जाए, जो मुसलमान है उनको यहाँ से हटा दे। वो कह रही कि बुरके वाली का रंग लगाया था, 22 साल का लड़के ने फेंका था। मेरी उम्र की है और बच्ची 7 साल की है, तो ऊपर खड़ी थी, 7 साल की लड़की ऊपर खड़ी थी, पानी गिरने से उनका मतलब घर खराब होता है क्या? हम भी तो अपने जोर से करते, तो हमारा मतलब दोपहर को के कुत्ते में तक चीटे मार देते, हम वो भी चैन ची नहीं करते, बात हो गया अपनी जोर जबरदस्ती करते ही है। वो कह रही कि 22 साल के लड़के ने गंदा पानी गिरा था, लड़की ने नहीं गिरा था। मेरे को तो, मैं नीचे खड़ी हुई थी, अच्छा आपके सामने, मैं नीचे अपने घर के आगे आपके सामने देवर कर, अभी कई लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं। हमारी मांग यही है जी, उन लोगों का घर गिराया जाए और उनको इनकाउंटर कराई जाए, ताकि हमारे भी बच्चे की आत्मा को शांति मिले और हमें भी शांति मिलेगी। तब तक उन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी तो ये ऐसे लोग ऐसे ही करते रहेंगे। आज हमारा तरुण गया, कल कोई और जाएगा, तो हम तो यही मांग करते हैं ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि ये लोग दोबारा ऐसा हरकत ना करे किसी और के साथ। अभी तक की कार्रवाई से कितना आप लोग संतुष्ट हैं? कुछ भी नहीं, अभी तक तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं है, और हमारे को ना सीबीआई जांच चाहिए जी, सीबीआई जांच चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए हमारे को। छोटे एक छज्जे गिरे हैं, कोई घर नहीं गिरा। सीबीआई जांच चाहिए जी हमारे को, हमें पुलिस से अभी कुछ वो नहीं हुआ जी, सीबीआई जांच चाहिए हमारे को। सीबीआई जांच चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, सीबीआई जांच चाहिए हमें। नहीं, हमें उससे संतुष्टि नहीं है जी, बिल्कुल भी, हमें सीबीआई जांच चाहिए जी। अरे अभी तक दिखने लायक कार्रवाई नहीं हुई है जो दिखाई दे। अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो सिंबॉलिक कार्रवाई है। अभी तक भय का वातावरण है, वहाँ के एक सुरक्षा का वातावरण कायम होना,
जो ये दोषी हैं, जो कि बिल्कुल एक जिनके अंदर एक कट्टरपंथी मजहब का भाव है, जो होली के पानी को इतना बड़ा इशू बना के पीट पीट कर हत्या कर देने और वाक टहल रहे हैं वहाँ, जिनके इलीगल घर बने हुए हैं, कुछ कार्रवाई तो त्वरित हो सकती है ना, बाकी न्यायालय फैसला देगा। तो सबके अंदर ये तो पैदा हो कि कार्रवाई हुई है, हो रही है, और हमारे अंदर हम अब सुरक्षित यहाँ रह सकते हैं, दलित समाज के लोग हैं, तो इसलिए उसका संज्ञान कोर्ट भी ले। अगर पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही है तो आगे भी हमारे पास दूसरी एजेंसी है, वो भी जांच करे, क्योंकि ये सीरियस इशू है कि दिल्ली जैसे राजधानी में इतना साहस कुछ लोगों को कि हमको पानी गिर जाने से हमारे मजहब को हो गया, और हम इसको यही मौका है कि इसको मार डालें और सबको भयभीत रखें। ये कोई सामान्य एक हत्या की घटना नहीं हो सकती है, इसके पीछे कोई बड़ी सोच हो सकती है, उस दृष्टि से हो। और इलीगल अगर घर है तो उसके लिए तो किसी से परमिशन भी लेने की जरूरत नहीं है, उसको आपने घायल करके छोड़ दिया है, वो टूटा हुआ होना चाहिए। ये सब लोग देखिए, ये सब लोग आप लोग की रोक लगी है, उसमें 7 दिन के लिए हाई कोर्ट में गए थे वो लोग जो इंक्रोचमेंट। भाई ऐसा है, इलीगल पर कोई रोक, उत्तर प्रदेश सरकार पर कई बार जो टिप्पणी की, किसी भी इलीगल जो निर्माण है उस पर कोई रोक नहीं लग सकती है। अगर इलीगल बना हुआ है तो उसको कौन कहेगा उसको रहने दिया जाए, इसलिए इलीगल का कोई नहीं है। आप वो काम सरकार का नहीं, ऐसा है, अब उस प्रोसेस में नहीं जाना है। अब ये पता चल गया कि पूरा पूरा मोहल्ला इलीगल तरीके से बसा हुआ है, वो जमीन उनके नाम से नहीं है, वो जगह उनके नाम से नहीं है, किसी का कोई मैप नहीं है, और वो घर पूरा मोहल्ला ही वैसे ही बना हुआ है। अब दिल्ली में ऐसे मोहल्ले बने हुए हैं और उसके पक्ष में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट को भी जाके देखना चाहिए कि मोहल्ले लीगल है कि नहीं है। क्या उमरदीन का घर इलीगल है? देखिए, किसी एक व्यक्ति का नाम लेना नहीं है, टोटल वहाँ जो अभी तक जानकारी हम लोगों के पास आई है, अगर किसी का लीगल है तो वो पेपर प्रेजेंट करे। अब उसको नोटिस मिल गया है, लेकिन इलीगल तरीके से दिल्ली में, जिसको कि कई बार लोग आरोप लगाते हैं कि लैंड जिहाद गलत है, तो आप उत्तराखंड में जो है 10,000 एकड़ जमीन खाली कराई गई, 600 वहाँ मजार है, एक भी कहीं से किसी का शव नहीं निकला है नीचे से, तो दिल्ली में भी हो सकता है। और इन लोगों को देखिए, इन लोगों को हम लोगों का जो नागरिक समाज के लोग इनके साथ है, क्योंकि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, काम करता रहता हूँ, इन लोगों को आश्वासन ऐसे दिखाई देना चाहिए कि हम अब सुरक्षित हैं। दूसरा, हमारा बेटा गया है तब भी हमारा जीवन अब चल जाएगा। तीसरा, कि आगे कोई ऐसी घटना यहाँ नहीं होगी। ये कम से कम 3 चीजें इस समय होना आवश्यक है, जो अभी तक नहीं हुआ है। गुब्बारे की लड़ाई की वजह से ये कुछ हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर हम देखें तो एक वर्ग ये कहने में लगा हुआ है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, पड़ोसियों की लड़ाई थी। कि गुब्बारे वाली जो थ्योरी बताई जा रही है गलत है, क्या कहते हैं? नहीं बेटा, ये देखो, गुब्बारे वाली लड़ाई थी, एक हमारी जो भाई की लड़की है, छोटे भाई की, उससे गुब्बारा वो खेल रही थी और नीचे गिर गया। वो लेडीज जा रही थी नीचे से बुर्के वाली, तो उसके पैरों के पास में वो गुब्बारा गिरा और उसके पास में छींटे गिर गए उसके पैर के ऊपर। तो वो जोर जोर से हल्ला मचाने लगी और वो गंदा लफ्ज बोला, गंदे लफ्ज बोल रही थी कि इस लड़की को ऐसे करेंगे वैसे इसको उठा के इसका रेप करवाएंगे, पता क्या क्या गंदा लफ्ज बोली जा रही थी। मैंने बोला भाई ऐसे बच्चे के लिए क्यों कह रही है? इनके पापा कोई बात नहीं, हो जाते चीटे लग जाते हैं, तो नहीं मानी। इतनी सी देर में कॉल करके अपने 20-25 लोगों को बुलाते हैं, उनमें से कुछ लेडीज थे, उनमें से कुछ जेंट्स थे, जिनके पास रोड़े थी, उनके पास हॉकी थे, पता नहीं क्या क्या चीज थी, तेज धार हथियार, वो भी उनके पास थे। इतने में तो उन्होंने घुस के मारे घर के अंदर, हम मेरे पति को मारा, मेरे देवर रमेश को मारा, मेरे को मारा, मेरा अरुण बड़ा लड़का था उसको मारा, मेरे देवर का लड़का था तरुण उसको मारा, इनको सबको उन्होंने, और मेरे लड़के को ज्यादा तो उन्होंने ये बना रखा, क्योंकि वो गायों की तरुण को नहीं पता था कि ऐसा नहीं, वो तो अपने दोस्तों के घर गया हुआ था कि हमारे घर पे झगड़ा हो गया, उसको तो पता भी नहीं था। वो तो बेचारा जैसे ही घर पे आया और वो बाइक जैसे ही उसने रोकी, उन लोगों ने उसके ऊपर, वो तो अपने बच्चों को बचाने के लिए बोल रहे थे, उसके सर पे मारना स्टार्ट कर दिया। अभी क्या है, मुसलमानों की तरफ से भी, मुसलमान पक्ष की तरफ से भी बयान आए हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि सिर्फ गुब्बारा नहीं फेंका गया था और बुर्के के अंदर भी रंग डाला गया था। अगर ऐसी बात हो तो हमारी पूरी कॉलोनी से कॉलोनी तो सब गली तो चलो, कॉलोनी नहीं तो गली तो थी ना, वो तो गली वाले बता देंगे। आप इतने मीडिया पे जा के आए हो तो सबको यही मिला ना, आपको सबको यही, तो ये बताओ ना, हमारा बच्चा ऐसा नहीं था कि किसी साढ़े 10 बजे की रात कौन खेलता बच्चा हो तो नहीं, उससे पहले ही वो झगड़ा हो चुका था। जो छोटा सा झगड़ा वो कह रहे हैं कि झगड़ा हुआ था, वो उस पे लगा के बैठे हुए था। वो तो बाद में उसको टारगेट करके मारा गया बच्चे को, हमारे को। अभी कह रहे हैं कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। हमें न्याय चाहिए, हमें कोई राजनीतिक नहीं चाहिए, हमें तो न्याय चाहिए, हमारे बच्चे को न्याय चाहिए।
एक वर्ग जो कह रहा है, खासकर की स्वरा भास्कर अभिनेत्री है, उन्होंने एक ट्वीट करके बोला कि ये संघी इकोसिस्टम है, यानी कि संघ के लोग और ये हिंदूवादी संगठन इकट्ठा होकर इस मुद्दे को बड़ा बना रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें न्याय दिलाने के लिए लोग हमारे साथ हैं, बाकी कोई हमारे साथ कोई संगठन के ऐसे नहीं है कि जो हमें कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? मुझे योगी वाला चाहिए एक्शन, जो योगी सरकार करती है मुझे वही चाहिए। ये घर टूटने चाहिए और जितने बंदे हैं उनको सबको गोली से उड़ाने चाहिए। मुझे यही मेरी उनको, उन लोगों को फांसी या एनकाउंटर होना चाहिए। बुलडोजर वाला आखिरी सवाल, क्योंकि कहा जा रहा है कि घर तोड़ दिए गए, इसमें सच्चाई कितनी है? एक छज्जा तोड़ा है एक मकान के, और बाकी सब वैसे ही हैं, सिर्फ छज्जा टूटे हैं एक मकान के। उनके घर के आगे तो सारी पुलिस बैठी हुई है सुरक्षा, उनके हमारे घर के तो कोई नहीं है। उनके आगे उनको प्लान करके मारा गया है। प्लान करके मारा गया बेटा वो। हाँ, प्लान करके मारा गया। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरे बच्चे इनकी गायों की, इन कुत्तों की सेवा करते थे ना, ये मारते थे, ये सर फाड़ दिया कुत्ते का एक तो बहुत बुरी तरह। तो उस बात पे मेरा बच्चा नहीं डरता था, मेरा लड़का बिल्कुल भी नहीं डरता था बेटा। वो मेरा लड़का बिल्कुल नहीं डरता था, वो उनसे लड़ता था, भाई तुम ऐसे क्यों इस कुत्तों को मारे, क्योंकि उनके ट्रीटमेंट भी कराता था। वो गायों के पे कभी क्या डालते थे और कुत्तों के पिछाड़ों पे ना तेजाब तक भी डालते थे। और इनका घर के अंदर ईगल काम भी होता है, जो उनके बहुत ज्यादा उनके लेकिन यहाँ तक तो कानून अपना काम कर रही है, उन लोग को पकड़ भी है, अरेस्ट भी किया है, फिर भी एनकाउंटर की मांग की जाती है। मेरा बेटा को तो उन्होंने बढ़ाया, उन्होंने जानबूझ के मारा है, तो मुझे तो यही चाहिए ना बेटा। एक सवाल और है कि जब अभी बुलडोजर भी चला है, तो क्या वो बुलडोजर कार्रवाई ढंग से नहीं हुई है? नहीं बेटा, प्रशासन ढंग से काम नहीं कर रहा? नहीं बेटा, वो तो सिर्फ छज्जा झाड़ा, वो ईगल बोलते हैं, ईगल झाड़ा बस, और कुछ नहीं कर पाया। आपका पहले भी उनसे कोई रंजिश हुआ है? नहीं बेटा, बस ये कुत्तों की बात पे इन पे करते थे रंजिश, और किसी पे नहीं करते थे मैं कहना चाहता हूँ जी, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनको एनकाउंटर होना चाहिए। और इलीगल जो काम है इनके छतों पर केमिकल का काम है, इसको बंद होना चाहिए जी। और हम यही चाहते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले कि आगे और कोई तरुण ना मरे। और ये सब पे है ना खौफ बना रखे हमारी कॉलोनी के ऊपर, कुत्तों को मारते हैं, उनके पिछवाड़े पे पेट्रोल डालते हैं जी, गायें आती है तो उनको मारते हैं, उन पे भी केमिकल डालते हैं जी। तो हमारा जो तरुण बेटा था इनसे डरता नहीं था, वो इनको धमकाता था, तो इनको बुरा लगता था कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है, तो उसको टारगेट बना रखा था और इससे प्लान बना के उन्होंने खत्म करा जी। नहीं, अभी कोई संतुष्टि नहीं है जी। हम चाहते CBI जांच होनी चाहिए जी, और कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए जी। मैं रमेश चाचा हूँ, मैं वो मेरा भतीजा था जी, और हमें इंसाफ चाहिए, एनकाउंटर चाहिए और बुलडोजर की मांग है जी। और हमें कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए, हमारी यही इच्छा है जी। और हम चाहते हैं कि और कोई तरुण ऐसे ना उनके साथ कोई गलत काम हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जी। उन्होंने हमारे कॉलोनी में एक खौफ बना रखा है कि इन खटीकों को यहाँ से भगाओ और यहाँ से हमारा राजपाट होगा।